साई राम बच्चों, आपका कक्षा 4 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? दान का हिसाब। पिछले वीडियो में मैंने आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ बताए थे। इस वीडियो में हम विलोम शब्द और वाक्य बनाओ पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब जल्द ही आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया होगा। अब हम करेंगे बच्चों नीचे लिखे शब्दों के, एक मिनट में इसका फुल स्क्रीन कर देती हूँ। नीचे लिखे शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है। ठीक है, पहला है बच्चों गरीब। गरीब का क्या अर्थ होता है बच्चों? निर्धन। ठीक है, और इसका विलोम क्या होगा बच्चों? अमीर। क्या होगा? अमीर। क्या होगा? अमीर। अमीर मतलब धनवान, जो बहुत पैसे वाला हो। अब दूसरा उपस्थित। इसका विलोम क्या होगा बच्चों? अनुपस्थित। और उपस्थित का क्या अर्थ है बच्चों? हाजिर। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट भी। और फिर अनुपस्थित क्या होगा? गैर हाजिरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा आशा। आशा का क्या होगा बच्चों? निराशा। आशा मतलब उम्मीद, और निराशा मतलब उम्मीद पूरी न होने से होने वाला दुख। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? निराशा। दुखी, वह बहुत दुखी है, वह बहुत सुखी है, ये तो आप जानते ही हैं। सज्जन, दुर्जन। सज्जन मतलब बच्चों होता है भला आदमी। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति। छठवां भूखा। भूखा का विलोम क्या होगा बच्चों? तृप्त। क्या होगा? तृप्त। भूखा मतलब जिसे भूख लगी हो, और तृप्त मतलब जो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हो। ठीक है, अब हम आते हैं सातवें पर, नुकसान। नुकसान का क्या होगा बच्चों? हानि। फायदा का क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। एक बार मैं पुनः इसको दोहरा देती हूँ। अमीर, गरीब का अमीर, उपस्थित का गरीब का क्या होगा? अमीर, उपस्थित का अनुपस्थित, आशा का निराशा, दुखी का क्या होगा? सुखी, सज्जन का क्या होगा? दुर्जन, भूखा का क्या होगा? तृप्त, नुकसान का क्या होगा? फायदा। हम आगे बढ़ते हैं आठवें पर, लाभ का क्या होगा? हानि। जैसा लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब नुकसान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इच्छा और अनिच्छा। इच्छा का क्या अर्थ होता है बच्चों? चाह, कामना। और अनिच्छा मतलब मन न करना, ये मेरी इच्छा नहीं है ये काम करने की। ठीक है, मन न करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 10वां मुश्किल। मुश्किल मतलब कठिनाई, कठिन। आसान मतलब सरल।
लाभ का क्या होगा बच्चों? हानि। इच्छा का अनिच्छा। मुश्किल का आसान। राजा, राजा मतलब किसी देश का प्रधान शासक और स्वामी या भूप। और रंक का क्या होगा? गरीब, निर्धन। अब राजा का विलोम क्या होगा बच्चों? रंक। क्या होगा? राजा का रंक। 12वां सन्यासी। सन्यासी मतलब साधु या त्यागी पुरुष। ठीक है। गृहस्थ मतलब जो परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति। तो सन्यासी और गृहस्थ। 13वां विद्वान। विद्वान मतलब पंडित। मूर्ख मतलब नासमझ, मूढ़। ठीक है। 14वां दानी। दानी मतलब बहुत बड़ा दाता। ठीक है। कंजूस। कंजूस मतलब धन होने पर भी जरूरत के समय खर्च न करने वाला व्यक्ति। क्या होता है? उसके पास धन तो होता है लेकिन वह धन को खर्च नहीं करना चाहता। अब सुगंध। सुगंध शब्द तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सुगंध मतलब खुशबू। दुर्गंध मतलब बदबू। एक बार मैं पुनः 8 से लेकर के 15 तक विलोम शब्दों को समझा देती हूँ। लाभ का क्या होगा बच्चों? हानि। इच्छा का अनिच्छा। मुश्किल का आसान। राजा का रंक। सन्यासी का गृहस्थ। विद्वान का मूर्ख। दानी का कंजूस। सुगंध का दुर्गंध। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उचित विलोम शब्द चुनिए। अब आपको क्या करना है बच्चों? उचित विलोम शब्द चुनना है। आपको एक शब्द दिया गया है, उसका विलोम आपको ढूंढना है। 2 शब्द और दिए, जैसे एक उदाहरण बता देती हूँ। उपस्थित। उपस्थित मतलब हाजिर। अब इसका अनुपस्थित होगा कि प्रस्तुत होगा? अब आप बताइए क्या होगा? विलोम बताना है आपको। उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहना। अनुपस्थित मतलब, अब इसका प्रस्तुत मतलब, आप सोचिए किसका क्या, इसका सही क्या होगा विलोम? इसका सही विलोम होगा बच्चों उपस्थित का अनुपस्थित। ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं। सज्जन। सज्जन मतलब सभ्य है या दुर्जन? सज्जन का सभ्य है या दुर्जन? सज्जन मतलब भला आदमी। दुर्जन मतलब दुष्ट आदमी। सभ्य मतलब वो भी भला आदमी। फिर सभ्य पुरुष है ये, अच्छा आदमी है ये। तो क्या होगा इसका विलोम? दुर्जन। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। तीसरा राजा। राजा का रंक होगा कि भूप होगा? सोचिए क्या पढ़ाया था मैंने। राजा का क्या होगा? रंक। भूप क्या है इसका? पर्यायवाची। ठीक है। चौथा नुकसान। नुकसान का क्या होगा बच्चों? हानि या फायदा। नुकसान का पर्यायवाची क्या होगा? सोचिए। और विलोम क्या होगा? आपको क्या बताना है इसमें? उचित विलोम शब्द चुनना है। तो आपको नुकसान का विलोम क्या होगा? फायदा। हानि क्या होगा इसका? पर्यायवाची। 5वां गरीब का अमीर होगा कि निर्धन होगा? अब गरीब का अर्थ मैंने क्या लिखवाया था आपको? निर्धन। तो ये क्या हो जाएगा इसका? पर्यायवाची। और ये अर्थ हो जाएगा, या ये अमीर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? विलोम। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगा। 1 मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ बच्चों। हम्म। अब गरीब का क्या होगा बच्चों? अमीर। एक बार मैं पुनः उचित विलोम शब्द चुनिए पढ़ देती हूँ। उपस्थित का क्या होगा बच्चों? अनुपस्थित। सज्जन का क्या होगा बच्चों? दुर्जन। अब तीसरा है राजा। राजा का रंक है कि भूप? राजा का क्या है? रंक।
चौथा, नुकसान। नुकसान क्या, हानि है कि फायदा है? फायदा। पांचवा, गरीब का अमीर है कि निर्धन? गरीब का क्या है विलोम बच्चों? अमीर। ठीक है, आशा है आपको विलोम शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, किस पर? वाक्य बनाओ पर। नीचे लिखे दो दो शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आप लोग क्या करते थे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से अब पता है कि आप वाक्य बनाते हैं। वाक्य कितने शब्दों से बनाते हैं? आप दो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पाठ, मैंने पाठ में से कुछ शब्द चुन लिए हैं, आपको उन शब्दों से वाक्य बनाना है। अब वाक्य में आपको दोनों शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे चक्कर, पहला शब्द मैंने चुना है, पहला शब्द, दो शब्द चुने हैं बच्चों मैंने, चक्कर और बेहोश। इससे आपको वाक्य बनाना है। बनाइए जरा, सोचिए, चक्कर और बेहोश। चलिए मैं बता देती हूँ। रमेश को आज चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। क्या कहा, क्या है वाक्य? रमेश को आज चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। अब दूसरा, सन्यासी आशीर्वाद। क्या है? सन्यासी और आशीर्वाद। सन्यासी मतलब मैंने बता दिया था, त्यागी पुरुष, और साधु। आशीर्वाद देना आपको पता ही होगा, बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। अब क्या वाक्य है इसका? सन्यासी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। ठीक है, क्या दिया? सन्यासी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तीसरा, दुगुना 48। क्या है? दुगुना 48। दुगुना का क्या होगा अर्थ? किसी भी चीज को दो गुना कर देना। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? 24 का दुगुना 48 होता है। क्या है? 24 का दुगुना 48 होता है। अब नीचे लिखे दो दो शब्दों से वाक्य बनाइए। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। पहला, चक्कर बेहोश। लेकिन बच्चों आपको यही वाक्य नहीं लिखने हैं, आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने वाक्य बनाने हैं। आपको ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैंने दिया है कि आपको, आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको वाक्य अपने हिसाब से बनाने हैं। चक्कर और बेहोश। वाक्य, रमेश को आज चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। दूसरा, सन्यासी आशीर्वाद। वाक्य, सन्यासी ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तीसरा, दुगुना 48। 24 का दुगुना 48 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथे पर, कोशिश गिड़गिड़ाए। क्या है? कोशिश गिड़गिड़ाए। अब सोचिए इससे वाक्य क्या बनेगा, कोशिश और गिड़गिड़ाए से? चलिए मैं बता देती हूँ। किसान ने कर्ज लेने के लिए जमींदार जमींदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे मनाने की कोशिश की। क्या है? किसान ने कर्ज लेने के लिए जमींदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे मनाने की कोशिश की। ठीक है, पांचवा शब्द, मुश्किल और जरूरतमंदों। अब सोचिए, मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप सोच लीजिए। मुश्किल और जरूरतमंदों से वाक्य। मुश्किल और जरूरतमंदों दो शब्द है। अब मैं बता देती हूँ। मुश्किल समय में हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। क्या है? मुश्किल समय में हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।
अब हम आ जाते हैं छठवें शब्द पर, प्रतिदिन कर्तव्य। अब सोचिए इससे वाक्य। आशा है आपने सोच लिया होगा। हम मैं बताती हूँ। मोहन अपने कर्तव्य का पालन प्रतिदिन ईमानदारी से करता है। मोहन अपने कर्तव्य का पालन प्रतिदिन ईमानदारी से करता है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। ठीक है, क्या दोहराना है बच्चों? क्या पढ़ रहे हैं हम? वाक्य बनाओ। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य बनाओ। अब कोशिश और गिड़गिड़ाए। वाक्य क्या है? किसान ने कर्ज लेने के लिए जमींदार के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे मनाने की कोशिश की। पांचवा, मुश्किल और जरूरतमंदों। मुश्किल समय में हमें जरूरतमंदों मतलब जिनको बहुत जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। प्रतिदिन कर्तव्य, प्रतिदिन मतलब रोज, कर्तव्य मतलब हमारा धर्म, हमारा कर्म है। मोहन अपने कर्तव्य का पालन प्रतिदिन ईमानदारी से करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजकोष और पहरेदार। सोचिए जरा, क्या है राजकोष और पहरेदार का? आशा है आपने वाक्य बना लिया होगा। मैं आपको एक वाक्य बता देती हूँ। राजकोष की रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए हैं। राजकोष मतलब राजा का खजाना की रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए हैं। अब आठवां, सज्जन बिल्कुल। सज्जन मतलब भला आदमी। अब बताइए, बिल्कुल से वाक्य बनाइए, सज्जन और बिल्कुल। सज्जन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। क्या है? सज्जन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। अब नौवां, विद्वान हजारों। सोचिए जरा। आशा है आपने वाक्य बना लिया होगा। विद्वान, विद्वान मतलब पढ़ा लिखा, पंडित। विद्वान हजारों लोगों को ज्ञानवान बना सकते हैं। क्या है? विद्वान हजारों लोगों को ज्ञानवान बना सकते हैं। 10वां, वस्त्र और मनोरंजन। वस्त्र मतलब कपड़े। अब सोचिए। आशा है आपने सोच लिया होगा। सोहन ने आज जोकर के वस्त्र पहनकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। ठीक है, अब एक बार मैं पुनः 7 से लेकर के 10 तक के जो शब्द हैं, उनसे वाक्य जो बने हैं उनको दोहरा देती हूँ। आप ध्यान से देखिए और अपने हिसाब से वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन शब्द आपको यही लेने हैं बच्चों। राजकोष और पहरेदार। वाक्य, राजकोष की रक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त किए गए हैं। आठवां, सज्जन बिल्कुल। सज्जन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। विद्वान हजारों। विद्वान हजारों लोगों को ज्ञानवान बना सकते हैं। 10वां, वस्त्र मनोरंजन। सोहन ने आज जोकर के वस्त्र पहनकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। आशा है बच्चों आपको विलोम शब्द और वाक्य बनाओ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शेष व्याकरण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए साई राम।